हेलो एवरीवन, ब्लॉग्स विद आशा में आपका स्वागत है। तो मैं आ चुकी हूँ फिर से। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने घरों में व्यस्त होंगे जैसे कि मैं चल रही हूँ सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक। तो मेरा यही काम चलता रहता है और सुबह करके ख़त्म करो काम को, इतना ही शाम को टाइम हो जाता है। फिर से सोचना और काम करना चालू फिर से स्टार्ट हो जाता है। तो वही बात हो गई, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक, बस यही करो और यही करो। तो देखिए, मैंने सोचा कि मैं आपसे बातें भी करती जाऊंगी और अपना काम भी करती जाऊंगी। तो देखिए, आज मैं लगभग अपनी ब्लॉगिंग की स्टार्ट 9:30 बजे से कर रही हूँ और आज है बुधवार यानी कि वेडनेसडे। और आज मैंने चाय नाश्ता तो कर लिया था। चाय में मैंने आलू के पराठे बनाए थे और जिन्होंने दूध पीना था वो बच्चे, और उन्होंने दूध पराठे खा लिए थे। आलू के पराठे बनाए थे, तो उसका ब्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि सुबह सुबह थोड़ा जल्दी सा होता है और फिर मूड भी नहीं होता इतनी बनाने का ब्लॉग, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है और बच्चे लेट ना हो जाएं। तो इसी वजह से फिर ब्लॉगिंग का तो कोई चांस बनता ही नहीं है। मैं सुबह की ब्लॉगिंग जब स्टार्ट करती हूँ, जिस दिन छुट्टी वगैरह हो तभी करती हूँ, और वरना नहीं कर पाती क्योंकि पॉसिबल हो ही नहीं पाता है। क्योंकि सुबह सुबह इतने सारे काम होते हैं और टाइम कम बचता है, तो इसीलिए ब्लॉगिंग के लिए टाइम नहीं मिल पाता। तो मैंने सोचा चलिए मैं आपसे ही स्टार्ट करती हूँ। तो 9:30 बजे से जब मैंने खाना बनाना तैयार किया, तो क्योंकि सुबह मैंने उसमें नाश्ते में वो बना लिए थे आलू के पराठे वगैरह, तो थोड़े ऑयली हो जाते हैं। सुबह से सुबह का नाश्ता थोड़ा हैवी ही होना चाहिए। अब ये दोपहर के लिए मैं खाना बना रही हूँ तो मैं थोड़ा हल्का ही लाइट ही खाना बनाऊँगी। और मैं हरी वाली दाल जिसे मूंगी बोलते हैं और लाल वाली दाल जो मसूर की बोलते हैं, वो दोनों ऐड करके मिक्स करके मैं वो वाली दाल बना रही हूँ। और मैं दाल बनाने के साथ ही चावल भी बनाऊंगी। और देखिए, इसमें थोड़ी सी मैंने हींग ऐड कर दी है। देखिए, जब हम कुकर में कोई दाल वगैरह बनाते हैं उसमें हींग जरूर ऐड करनी चाहिए, क्योंकि कुकर में जब हम दाल बनाते हैं तो उसका पानी उसी में ही रहता है और दाल का पानी निकलता नहीं है। अगर हम भगोने वगैरह में दाल वगैरह बनाते हैं खुले बर्तन में, तो दाल ऊपर को जब उफनती है ना, और जो पानी निकलता है, ये बहुत जानकारी वाली बात है, आप ध्यान से सुनना। और देखिए, जब वो पानी निकलता है भगोने से या फिर किसी भी बर्तन में हम दाल खुली बनाएं बिना कुकर के, तो वो एक जो हमें एसिड वगैरह होती है, जैसे एसिडिटी वगैरह हो जाती है, दाल से भी हमें एसिडिटी हो सकती है। क्योंकि पहले जब ये पानी निकल जाए तो वो ही एसिड निकलता है जो हमारे दाल में एक्स्ट्रा होता है, जो कि हमारी सेहत के लिए थोड़ा सा नुकसानदायक होता है। वैसे तो दाल पूरी तरीके से हेल्दी होती है, तो उसमें से जो पानी और झाग निकलते हैं ना, तो वो निकल जाने ही चाहिए। अगर मैं खुले बर्तन में बनाती हूँ दाल वगैरह, तो मैं उसे वैसे ही चमचे से निकाल कर निकाल देती हूँ, फेंक देती हूँ। और कुकर में बनाते हैं तो तब वो निकालना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इसी वजह से मैं हींग जरूर ऐड करती हूँ कुकर में, जब कुछ भी सब्जी वगैरह बनाती हूँ, ज़्यादा खास करके दाल, तो उसे ज़रूर ऐड करती हूँ मैं, क्योंकि उसमें एसिडिटी वगैरह बनने की थोड़ी दिक्कत कम हो जाती है। तो इसी वजह से देखिए, अपनी चीज़ तो सभी करते हैं, आगे जो होगा देखा जाएगा। जो सावधानी है वो तो हमें अपनी तरफ से बरतनी ही चाहिए। तो देखिए, नीचे का काम ख़त्म करने के बाद फिर मैं आई ऊपर। ऊपर आने के बाद मुझे कपड़े धोने थे और काफ़ी सारा और भी काम था। अगर मैं बहुत सारा ब्लॉग बनाती तो बहुत ही लंबा वीडियो जाता, तो और उसका ब्लॉग नहीं बनाया मैंने। तो फिर मैं सीधे ही ऊपर आ गई नीचे काम ख़त्म करके। तो फिर मैंने ये अपने पौधे देखे, और ये मेरी करेले की बेल थी और उस पर बंदर सारे करेले तोड़ गए थे। 4-5 छोटे छोटे करेले थे तो तोड़ चुके थे। और ये मैंने पौधे लगाए हुए हैं उसके, नींबू के और मौसमी के हैं। और ये बंदर उखाड़ के डाल गया था इस वाले पौधे को, तो फिर मैंने दोबारा से लगा दिया। इसके पीले पत्ते हो रखे हैं। अब देखो मेरी मेहनत सफल होती है या नहीं होती है। ये थोड़े बड़े हो जाएंगे तो इसे मैं ज़मीन में लगाऊंगी बाहर जाकर। और इसमें मैंने एक कटिंग और लगा दी है। और ये बड़ा वाला पौधा है मौसमी का। वैसे इस पर अभी मौसमी आई नहीं है, वैसे मैं मेहनत कर रही हूँ, पर मुझे लगता है मुझे इस मेहनत का फल नहीं मिलेगा, क्योंकि ये गमला है और गमले में मौसमी वगैरह बड़ी मुश्किल से ही लग पाती हैं, और थोड़े बहुत लगेंगी तो वो बंदर नहीं छोड़ेंगे। और मौसमी ना लगने का इसका रीज़न ये है कि इसकी जो नीचे की जड़ें हैं वो बाहर दिखाई दे रही हैं, तो इसे मतलब पूरी जगह नहीं मिल पा रही है। तो इसी वजह से इसमें मौसमी नहीं लग पाएंगी, मुझे लग रहा है ऐसा। मैं मेहनत कर रही हूँ, पर देखिए, मेहनत तो करना मेरा काम है, आगे होगा जो देखा जाएगा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं मेहनत करती रहती हूँ। और फल की चिंता ना ही करें तो ही बेहतर है, क्योंकि देखिए, फल मिले या ना मिले वो एक समय बताएगा और ईश्वर बताते हैं। क्योंकि हम अपनी तरफ से सब कुछ अच्छा ही करते हैं, अपने मन से, अपने
ध्यान से हर काम को बड़ा अच्छा ही करते हैं, पर हर चीज़ का हमें फल मिलता भी नहीं है। पर हाँ, मेहनत कभी भी जाया नहीं जाती है। और थोड़ी बहुत देखिए, किसी मेहनत का अगर फल ना मिले तो उसमें हमें ज़्यादा दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुख और सुख में अगर हम बैलेंस बनाना सीख लेंगे तो वो सबसे अच्छी खुशी और सुकून देने वाला होता है हमारे लिए। क्योंकि ज़्यादा खुशी में हमें ज़्यादा उछलना भी नहीं चाहिए, और देखिए ज़्यादा न कोई दुख हो जाए तो ज़्यादा छटपटाना भी नहीं चाहिए। अगर किसी काम में हम विफल हो जाएं तो उसमें छटपटाना ज़्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए सुख और दुख तो आते जाते रहते हैं। हमारा काम सिर्फ मेहनत करना है, हमारे हाथ में ही यही होता है। देखिए हर चीज़ हमारे हाथ में नहीं होती है, कुछ प्रकृति के ऊपर है, कुछ ईश्वर के ऊपर है। देखिए, और कुछ चीज़ें हमारे नसीब के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो इसी बात को मैं ध्यान में और सोच और समझ में रखने के बाद मैं ज़्यादातर मतलब मेहनत पर उस पर विश्वास नहीं करती हूँ कि हाँ हर चीज़ का मुझे फल ही मिले। तो देखिए जो होगा देखा जाएगा, मेरा काम सिर्फ करने का है और वो उसे मैं बखूबी अच्छे से निभाती हूँ और बस आगे के लिए छोड़ देती हूँ। जो होगा देखा जाएगा, और अच्छा होगा वो भी ठीक और बुरा होगा देखिए वो भी ठीक, क्योंकि बुरा होगा वो भी हमें हर हाल में स्वीकार करना पड़ता है, और अच्छा होगा तो अच्छी ही बात है, थोड़ा मन को सुकून मिलता है, खुशी भी मिलती है। तो देखिए उसी के साथ मेरे सारे कपड़े धुल चुके थे, और ये हाथ वाले कपड़े हैं सारे, ये तो मैंने हाथ से ही धोए हैं, जो कि हाथ से धोने होते हैं कुछ सारे कपड़े। और ये नए कपड़े थे जो मैंने आपको ब्लॉग दिखाया था, तो ये उसके कपड़े हैं, ये बच्चे लेकर आए थे नए। तो पहले जब मैं पहनने नहीं देती हूँ किसी को भी, बच्चों को ना ही मैं पहनती हूँ, जब नए कपड़े आते